कंडीशंस, अब दो किस्म की कंडीशंस बेटे हमने पढ़नी है। एक हम कह रहे होते हैं पाथ डिफरेंस, एक होता है फेज डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस क्या होता है? वेव मूव करती है एक एंड से दूसरे एंड में, कितना डिस्टेंस, कितना पाथ ट्रेवल करके आई है, यानी दिस इज अ डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस traveled by waves from sources to their meeting point. ठीक है। अब it is represented in terms of wavelength. ठीक है, हमारा डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल बाय बोथ वेव फ्रॉम देयर सोर्सेज। ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेज हैं, सोर्स से लेके जिस पॉइंट पे मीट करती है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं वेव्स, उनका डिफरेंस लेना है। अब क्योंकि डिस्टेंस लिखा हुआ है तो डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास क्या होता है? वेवलेंथ डिस्टेंस ही होता है। दूसरी हमारे पास कंडीशन होती है विच इज फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस बेटा, फेज एंगल और फेज डिफरेंस में कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज है अप्रोक्सीमेटली। फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है x ओवर लैम्डा टाइम्स 2 पाई, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इन टर्म्स ऑफ पाई उसने किया होता है बेटा, मैंने फिर वही लिखा है। अब ये कंडीशन मैंने अप्लाई करनी है बेटे, कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होंगी और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होंगी। ठीक है, अब आगे हम कंस्ट्रक्टिव पे दोबारा। अच्छा, अब बेटे हमारे पास क्योंकि कंडीशन थी इंटरफेरेंस की, वेव्स मस्ट बी फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, अगर मैं सपोज कर रहा हूँ कि हमारे पास अगर ये एक वेव जा रही है, अब बेटे ये मैंने क्या किया, तस्वीर किया, एक वेव जो ली है मैंने यहाँ से क्रेस्ट निकाली है। अगर दूसरी वेव की मैं इस तरह क्रेस्ट ही निकालूंगा यहाँ से, इसका मतलब है हमारे पास दोनों में फेज एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। जो एक दफा फेज एंगल कंसिडर कर लिया आपने, वो थ्रू सेम रहना चाहिए फिर। ठीक है, इट मस्ट बी सेम थ्रू आउट लेटर ऑन देन। ओके, अब बेटे जैसे ही है ओके। S1 से मैंने क्या निकाली बेटे? अब इसको जितनी भी डायग्राम बननी है इस तरह ही बननी है। S1 से भी हमारे पास है S2, ये दोनों S1 से भी क्रेस्ट निकली है, S2 से भी क्रेस्ट निकली, दोनों में फेज एंगल कितना आ रहा है? 0 डिग्री। अभी अब मैं रिस्ट्रिक्ट करूंगा अपने आप को, जितनी भी डायग्राम बनाऊंगा फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड इवन फॉर डिस्ट्रक्टिव में फेज एंगल मैंने 0 ही लेना है। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि 0 90 भी होता है, 180 भी कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो पहले 0 से कर देता हूँ सारा, फिर बाद में उसको मैं फर्दर दूसरे से भी कर दूंगा। अच्छा, अब बेटे हमारे पास इसका पार्ट डिफरेंस देखें। पार्ट डिफरेंस का क्या आ रहा है? ये वाला, और इसका पार्ट डिफरेंस आ रहा है ये वाला। अब हमारे पास बोथ वेव्स आर मीटिंग एट दिस पॉइंट P पे। अब इसमें पार्ट डिफरेंस अगर निकालूं तो किसके बराबर होगा बेटे? पार्ट डिफरेंस जो है, पार्ट डिफरेंस की डेफिनेशन क्या क्या पढ़ी थी? इट इज अ डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय बोथ वेव्स फ्रॉम देयर सोर्सेज टू देयर मीटिंग पॉइंट। तो हमारे पास पार्ट डिफरेंस क्या हो गया? S2P माइनस S1P। ठीक है, S2P माइनस S1P। अब फ्रॉम S2 टू P कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बेटे? S2 ने लेके यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी? एक वेवलेंथ होगी। फिर ये कितनी वेवलेंथ होगी? आधी। 1.5 लैम्डा लिख लूं मैं। S1 की कितनी आ रही है? 1, ये भी 1.5 लैम्डा हो गया। तो क्या आंसर आ गया? 0, या 0 लैम्डा लिख लूं इसको। ठीक है, अच्छा अब मैंने फेज डिफरेंस में निकालना। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? x ओवर लैम्डा टाइम्स 2 पाई। अब x की वैल्यू क्या है? x इज बेसिकली पार्ट डिफरेंस, पूरा ही लिखनी है यहाँ पे। दिस इज x ओवर लैम्डा, तो x इज बेसिकली पार्ट डिफरेंस ओवर वेवलेंथ टाइम्स 2 पाई या 360 डिग्री। अब इसको अगर बेटे आप करते हो, दिस इज x की वैल्यू कितनी है? दिस इज 0। हाँ, ये 0 ही हो गया, आंसर 0 ही रह जाना है। तो मैंने सीक्वेंस बनानी है तो मैंने 0 पाई लिख दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब बेटे ये तो पहले ही मैंने बनाई है। नहीं बेटे, हमने सिर्फ सीक्वेंस बनानी है, कैलकुलेशन नहीं आनी। उसने फर्दर कंडीशन पूछनी है, अगर ये कंडीशंस होंगी, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आता है या इवन मल्टीपल ऑफ पाई आता है, तो क्या चीज होगी? कंस्ट्रक्टिव होगी, डिस्ट्रक्टिव होगी। तो बस उस कंडीशन के लिए मैं कह रहा हूँ। उसके बाद बेटे नेक्स्ट में हमारे पास अगर आता है ये वाली चीज, अब हमारे पास मैंने कहा था इससे जो भी हम करेंगे
अब रिस्ट्रिक्ट करना हमने अपने आप को कि S1 से क्रेस्ट ही निकलनी है, S2 से भी क्रेस्ट ही निकलनी है, ठीक है। ओके, अब हमारे पास क्या ये चीज होगी। अब पार्ट डिफरेंस हमारे पास कितना है, ठीक है। पार्ट डिफरेंस बेटा हो जाएगा S2P माइनस S1P। S2P कितना हो गया, दिस इज 2.5 लैम्डा हो गया बेटे। 2.5 लैम्डा माइनस 1.5 लैम्डा, तो 1 लैम्डा आ गया। फेज डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, 1 लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा टाइम्स 2 पाई इक्वल्स टू 2 पाई, ठीक है। यहाँ तो क्लियर हो रहा है ना सबको, यहाँ पे दोनों की ट्रफ मीट करनी है, लार्जर ट्रफ मिलनी है मुझे यहाँ पे, क्योंकि इस दोनों की ट्रफ मीट करनी है, यहाँ पे लार्जर ट्रफ मिलनी है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिवली मीट करने का मतलब भी ये है कि हमारे पास लार्जर क्रस्ट या लार्जर ट्रफ मिलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट के अंदर, अब इसमें पार्ट डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है, दिस इज S2P माइनस S1P करते हैं S2P माइनस S1P। अब S2P कितना है, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 0.5, दिस इज 3.5 लैम्डा माइनस ये कितना हो गया, 1 लैम्डा, 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, ये हो गया 3.5 माइनस 1.5 किसके बराबर हो गया, 2.0 लैम्डा, ठीक है। फेज डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, इसका मतलब है 2 लैम्डा डिवाइड बाय लैम्डा टाइम्स 2 पाई, तो कितने किसके बराबर होगा, 4 पाई। अच्छा, अब बेटे ये हमारे पास कंडीशन होगी, तो इसका मतलब है हमारे पास अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा, शुरू में हमारे पास आया था 0 लैम्डा, फिर आया था 1 लैम्डा, फिर आया था 2 लैम्डा, फिर क्या आएगा 3 लैम्डा एंड सो ऑन n लैम्डा। सर 2 पाई को 360 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, 2 पाई 360 होता है, ठीक है। हमारे पास दिस इज शुरू में क्या आया था, 0 पाई आया था, फिर 2 पाई आया था, फिर 4 पाई एंड सो ऑन। अब 0 2 4 कौन सा नंबर है, इवन है या ऑड है, इवन है, तो इसको मैं 2n पाई लिख सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ से रिजल्ट क्या निकल रहा है बेटे, जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और शुरू में आपने फेज एंगल 0 लिया हुआ है, शुरू में फेज एंगल 0 लिया हुआ है, तो जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो हमारे पास पाथ डिफरेंस क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होता है। जब भी कंस्ट्रक्टिव n बेटा इंटीजर है, 0 1 2 3 इंटीजर है ना, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज वेवलेंथ। और जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो फेज डिफरेंस क्या होगा, दिस इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ जाएगा। इवन मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब बेटा ये हमारे पास n की वैल्यू 0 पुट करो 0 पाई हो गया, n की वैल्यू 1 पुट करो 2 पाई हो गया, n की वैल्यू 2 पुट करो 4 पाई हो गया, तो इवन मल्टीपल आ रहा पाई का। ये कब है, जब भी हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और शुरू में फेज एंगल S1 और S2 से क्या आ रहा है, जब 0 डिग्री आ रहा है। बात इतनी क्लियर होगी। अच्छा, अब बेटे ये हमारे पास आते हैं, ये तो कंस्ट्रक्टिव के लिए मैंने करवाया, अब आते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर। अब मैंने कहा था शुरू में जो फेज एंगल मैंने कंसीडर कर लिया, आई डू नॉट हैव टू चेंज इट, अब मैंने चेंज नहीं करना, मैं रिस्ट्रिक्ट हूँ हर चीज वही यूज करने के लिए। ये एक होगी, लेट दिस द सेकंड वन, ये S1 सोर्स से जो ये वाली आ रही थी, S2 सोर्स से ये आ रही बेटे, बोथ आर मीटिंग एट वन पॉइंट विच इज P पे जाके मीट कर रही हैं। S1 ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटे, S2 का ये डिस्टेंस आ रहा है। अब डायग्राम के ऊपर गौर से देखो बेटे, मैंने शुरू में कहा था अगर S1 से क्रस्ट निकली, जितना मर्जी मैं पढ़ाऊं आगे, मुझे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, S1 से क्रस्ट निकला S2 से क्रस्ट निकल लेगी, क्योंकि शुरू में फेज एंगल 0 लिया हुआ है। और कंडीशन थी वेव्स मस्ट बी फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज को शो करने के लिए हमने S1 S2 से क्रस्ट निकाल दिया। सपोज P पॉइंट पे दोनों मीट कर रही हैं। अब यहाँ पे पाथ डिफरेंस अगर देखते तो क्या आ रहा है, S2P माइनस S1P। S2P कितना है, दिस इज 1 लैम्डा 2 लैम्डा, ठीक है, 2 लैम्डा, और S1 कितना आ रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 0.5 को मैं 1 लैम्डा वो 2 लिख सकता हूँ इसको। और वैसे भी देखो बेटा यहाँ पे डायग्राम के अंदर ही कि हमारे पास जो S2 से जो वेव बन रही है
S2 से वेव बन रही है, इसकी क्या बननी है आगे, क्रेस्ट बननी है, इसके आगे क्रेस्ट बननी है। और S2 से S1 से जो वेव आ रही है इसकी क्या बननी है, ट्रफ बननी है, कि क्रेस्ट दूसरे की ट्रफ पे फॉल करेगी यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव भी बनता है ना उसके अंदर। पहले क्या बनना था इनका, दोनों की क्रेस्ट आपस में मीट करनी थी, ठीक है, दोनों की क्रेस्ट सॉरी क्रेस्ट कह रहा हूं, ट्रफ मीट करनी है, आगे ट्रफ बननी थी मीट करके, लार्जर ट्रफ्स आनी थी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये तो हो गया पार्ट डिफरेंस। बेटे अब फेज डिफरेंस अगर आप निकालते हो तो फेज डिफरेंस हमारे पास इसका किसके बराबर हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू क्या हो गया, पार्ट डिफरेंस क्या है, 1 लैम्डा ओवर 2 ओवर लैम्डा टाइम्स 2 पाई, ये पढ़ा था ना, x ओवर लैम्डा टाइम्स 2 पाई, तो किसके बराबर आ गया ये, पाई आ गया बस। बेटे ये 2 से कैंसिल हो जाना ना, लैम्डा लैम्डा से 2 पाई, वो पाई आ जाएगा, ठीक है, पाई रेडियन, अगर लिखना है तो लिख लो, परसेंट पाई लिख लिया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पाई। अब हमारे पास नेक्स्ट पे आते हैं, S1 से तो वही वेव है हमारे पास जो निकल रही है, ये S2 से वेव हमारे पास ये एक तो ये, अब देख लो S1 से अभी भी क्रेस्ट निकल रही है, S2 में से भी क्रेस्ट निकल रही है बेटे, P पॉइंट पे दोनों मीट कर रही हैं। अब पार्ट डिफरेंस अगर देखते हो तो ये S2P माइनस S1P कितना बनता है, S2P कितना बन रहा है, 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, सो दिस इज 3 लैम्डा बेटे। दूसरे का क्या आ रहा है, दिस इज 1.5 लैम्डा, तो कितना बन गया 1.5 लैम्डा को मैं लिखता हूँ 3 लैम्डा बाई 2, 1.5 ही बनना ना ये। फेज डिफरेंस बेटा कितना आ गया, दिस इज 3 लैम्डा ओवर 2 डिवाइड बाय लैम्डा टाइम्स 2 पाई, किसके बराबर हो गया, 3 पाई के, ठीक है। लास्ट के बाद जनरलाइज कर देते हैं। अब S2 से जो वेव आ रही है बेटे, ये S1 से वेव P पॉइंट पे दोनों मीट कर रही है। अगर पार्ट डिफरेंस इस केस में अगर देखते हो तो S2P माइनस S1P किसके बराबर बन रहा है, S2P कितना है हमारे पास यहाँ पे, 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, सो दिस इज 4 लैम्डा माइनस S1P इज 1.5 लैम्डा, तो कितना हो गया 2.5 लैम्डा, वी कैन राइट दिस इज 5 लैम्डा बाई 2। मैं 5 लैम्डा बाई 2 इसलिए लिख रहा हूँ, तो इन ऑर्डर टू डिफाइन अ सीक्वेंस, और डिफरेंट डायग्राम इसलिए बनाया ताकि सीक्वेंस बेटे डिफाइन हो जाए बिल्कुल। और हमारे पास अगर फेज डिफरेंस देखते हो, 5 लैम्डा ओवर 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा टाइम्स 2 पाई, तो जिसके बराबर हो गया 5 पाई के। अच्छा, अब इसी चीज को अगर मैं जनरलाइज कर दूं, जिस तरह मैंने ऊपर इसको लिखा था, फॉर कंस्ट्रक्टिव लिखा था, अब फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब कंस्ट्रक्टिव की जगह हमारे क्या लाती है, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा था इसके अंदर, पार्ट डिफरेंस बेटा इसका आ रहा है पहले हमारे पास 1 लैम्डा बाई 2, ये पहला आया था, फिर कितना आया था 3 लैम्डा बाई 2, फिर 5 लैम्डा बाई 2। तो इसी को अगर मैं लिखूं 1 लैम्डा ओवर 2 बेटे 3 लैम्डा ओवर 2 5 लैम्डा बाई 2 सो ऑन। 1 3 5 कौन से नंबर है, ऑड है, ऑड को कैन बी राइट दिस इज 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। अब n की वैल्यू 0 पुट करो, क्या होगा 1 लैम्डा बाई 2 हो गए, n की वैल्यू आप 1 पुट करो, 2 1 2 प्लस 1 3 लैम्डा बाई 2 हो गया, इंटीजर है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब है हमारे पास जो r है, पार्ट डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है 1 3 5 आर ऑड नंबर्स, वी कैन राइट ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ, ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ, ठीक हो गया। अच्छा, फेज डिफरेंस हमारे पास किसके बराबर हो गया बेटे, हमारे पास शुरू के अंदर आया था दैट वाज 1 पाई या पाई, देन दिस इज 3 पाई एंड दिस इज 5, 1 3 5 आर आल्सो ऑड नंबर, ठीक है, दिस इज 1 पाई 3 पाई 5 पाई and so on, we can write 2n plus 1 pi, ठीक है, it means this is odd multiple of pi, ठीक है। so it means if waves from both sources, ठीक है, बेटे n की वैल्यू अगर 0 पुट करते तो आंसर नेगेटिव में चला जाएगा। आप कह रहे हो ना हमारे यहाँ 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, n की वैल्यू 0 पुट कर तो माइनस लैम्डा बाई 2 पे चला जाता है, माइनस लैम्डा बाई 2 होल से वेवलेंथ है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास
आपकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ हमारे पास पाथ डिफरेंस बनना चाहिए और हमारे पास ऑड मल्टीपल ऑफ पाई फेज डिफरेंस बनना चाहिए। अब दो चीजें आ गई, जब फेज एंगल शुरू में S1 एंड S2 पे 0 है, अगर वो कहता है कि हमारे पास ये उसने चीज दी हुई है पेपर में मुझे कि ये सीक्वेंस बन रही है और फेज एंगल शुरू के अंदर हमारे पास क्या है वो 0 है, तो कंस्ट्रक्टिव होगी या डिस्ट्रक्टिव होगी, क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऑड का वर्ड आ रहा होगा तो लाजमी है डिस्ट्रक्टिव है, और अगर इंटेग्रल या इवन का मल्टीपल आ रहा है तो हमेशा कंस्ट्रक्टिव है। बट दिस इज फॉर व्हेन द फेज डिफरेंस फ्रॉम S1 एंड S2 इज 0। शुरू में वेव्स इन फेज निकल रही हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी है। अब मुझे थोड़ा सा आप लोग ने बताना, मुझे नहीं पता। अब मैं अगर फेज डिफरेंस चेंज करता हूँ, ये वेव है बेटे, ये दूसरी वेव मेरे पास ये वाली आ रही है। शुरू में S1 और S2 से जो वेव निकली, इनमें फेज एंगल कितना है? S1 और S2 में 180 का आ रहा है ना इसमें। एस देखो यहाँ से क्रस्ट निकली, इसकी टफ निकल रही है, ठीक है ना। अब दोनों अगर P पॉइंट पे मीट कर रही हैं तो इनके दरमियान अगर हम देखते हैं पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस, ठीक है, पाथ डिफरेंस बेटे अगर देख, दिस इज S1P माइनस S2P। अब बेटे पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, इधर यू राइट S2P माइनस S1P कर लो या S1P माइनस S2P कर लो, आंसर सेम ही है। अच्छा S2P, अब इसमें देखते हो बेटा, दिस इज 1.5 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा, तो कितना हो गया 0.5 लैम्डा। 0.5 लैम्डा का मतलब 1 लैम्डा ओवर 2। फेज डिफरेंस कितना हो गया, दिस इज 1 लैम्डा ओवर 2 ओवर लैम्डा टाइम्स 2 पाई, किसके बराबर आ गया, पाई के। ठीक है, एक और मैं कंप्लीट कर दूं फिर उसकी को। दिस इज बेटे S2, दिस इज S1, दिस इज P। अब पाथ डिफरेंस देखो, S2P माइनस S1P कितना बन गया, 1 2 3। 3 लैम्डा माइनस 1.5 लैम्डा किसके बराबर का, 1.5 लैम्डा इज इक्वल टू 3 लैम्डा ओवर 2 हो गया। और फेज डिफरेंस बेटा 3 लैम्डा ओवर 2 डिवाइड बाय लैम्डा टाइम्स 2 पाई इक्वल टू 3 पाई। अच्छा, अब फेज एंगल शुरू में अगर हमारे पास ये 180 का है तो इसका मतलब जो पहले हमने कंस्ट्रक्टिव की पढ़ी थी, डिस्ट्रक्टिव की पढ़ी थी, वो कंस्ट्रक्टिव में आ रही हैं अब, ठीक है ना। तो अगर सिमिलरली हमारे पास अगर ये चीज बन जाती है बेटे, अब यहाँ पे हमारे पास जरा देखो कितना पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस आता है, S1 है, S2 है, ये P है, ठीक है। पाथ डिफरेंस क्या हो गया, S1P माइनस S2P, दिस इज 1.5 लैम्डा, दूसरा कितना आ रहा है माइनस 1.5 लैम्डा, आंसर क्या आ गया 0 लैम्डा। फेज डिफरेंस भी क्या, फेज एंगल भी 0 हो जाएगा। तो फर्क क्या आया, तो पहले जितनी भी कंडीशंस आपने पढ़ी थी पाथ डिफरेंस की, वो सॉरी कंस्ट्रक्टिव के लिए, वो अब डिस्ट्रक्टिव की हो जाएंगी, जो डिस्ट्रक्टिव पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव की हो जाएंगी, उल्टा हो गया, समझ आ गया अभी। अच्छा, अब पेपर के अंदर हमने बेटे आइडेंटिफाई करना होगा कि किस जगह कौन सी इंटरफेरेंस हो रही है, कंस्ट्रक्टिव हो रही है या डिस्ट्रक्टिव हो रही है, ठीक है। अब उसके लिए मैं जल्दी से, क्योंकि डायग्राम इतनी जल्दी बननी नहीं। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास बेटे। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा पहले मैं बताओ, उसने यहाँ पे कोई वेव बनाई नहीं, शो की हुई यहाँ पे। उसने हमें क्या दिया, वेवलेंथ, एक वेव है जिसकी 4 सेंटीमीटर है वेवलेंथ, ठीक है। अगर हमारे पास वेवलेंथ दे दी कि कोहेरेंट सोर्सेज में वेवलेंथ सेम होगी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। बेटे S1 से एक वेव गई है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर गई है 20। S2 से वेव गई है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर गई है 12। कहता है कि इफ वेव्स फ्रॉम S1 एंड S2 आर इन फेज, यानी यहाँ से क्रस्ट निकली तो यहाँ से भी क्रस्ट निकली है, या अगर यहाँ से ट्रफ निकली तो यहाँ से भी ट्रफ निकली है, फेज में। स्पेसिफाई द टाइप ऑफ इंटरफेरेंस एट P। P पे कौन सी होगी, कंस्ट्रक्टिव होगी या डिस्ट्रक्टिव होगी। अब इसके लिए हमने क्या किया बेटे, पाथ डिफरेंस हमने निकाला इसके अंदर से, और बाद में पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस निकाला। पाथ डिफरेंस बेटे हमारे पास जो है, दिस इज S1P माइनस S2P, 20 माइनस 12 या 8 आ गया। 8 किसके बराबर हो गया, 2 लैम्डा के, ठीक है। फेज डिफरेंस निकाला तो क्या होता है, x ओवर लैम्डा टाइम्स 2 पाई। x किसके बराबर आया था, 8 के, लैम्डा कितना 4 है, कितना 4 पाई आ गया। तो इसका मतलब ये इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है, और ये इवन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा आ रहा है, और ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है, तो वेव ने कंस्ट्रक्टिवली मीट करना है, ठीक है। बात क्लियर होगी। अच्छा,
अब आगे इंटरफेरेंस ऑफ वाटर वेव्स। अब पेपर में बेटा ये क्वेश्चन, ये पेपर में ये चीजें मिली हुई हैं हमें, ये डायग्राम जो बनी है, ये रिपल टैंक लिए S1 से भी एक वेव्स प्रोड्यूस हो रही है सर्कुलर रिपल्स, S2 से भी वेव्स कर रही है, आपस में जाकर वो मीट करना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे देखो नीचे वाली साइड पे ये मीट करती हुई दिखाई दी हुई है। अगर मीट कर रही है तो अब हमने देखना है किस जगह कंस्ट्रक्टिव होनी है और किस जगह डिस्ट्रक्टिव होनी है। ठीक है, और जो मैंने ये रिप्रेजेंट की हुई है ये रिपल्स, ये मैंने रिप्रेजेंट किए सक्सेसिव क्रेस्ट में से जो पास कर रहे हैं, यानी कि ये चीज मैंने इस तरह शो की है, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट वाला इस ट्रफ वाला, क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ इस तरह। ठीक है, तो ये सारी मैंने जो रिपल्स शो की हैं ये क्रेस्ट को इंडिकेट कर रहे हैं। सेम इज टू विद दिस वन, जो ब्लू से भी यहाँ ट्रफ है, ये क्रेस्ट वाला हिस्सा, ये ट्रफ है, क्रेस्ट है, ट्रफ है, क्रेस्ट है, ट्रफ है। अब यहाँ पे इनको अगर देखते हो बेटे, यहाँ तो कोई वेव मीट नहीं कर रही। ठीक है, यहाँ पे देखो एक वेव की रेड की जो क्रेस्ट है ब्लू की ट्रफ पे मीट कर रही है। यहाँ ब्लू की क्रेस्ट, सॉरी रेड की जो क्रेस्ट है ब्लू की क्रेस्ट पे फॉल कर रही है। यहाँ पे ब्लू की क्रेस्ट जो है रेड की क्रेस्ट पे फॉल कर रही है। ठीक है, क्रेस्ट ही है, ट्रफ तो दोनों के दरमियान वाला रीजन आएगा। ठीक है, तो अगर एक ही क्रेस्ट दूसरी क्रेस्ट पे फॉल कर रही है तो कंस्ट्रक्टिव हो रही है, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टिव हो रही है, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टिव हो रही है, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लेके लाइन में, तो इस पूरी लाइन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी। ठीक है, अब पेपर में अगर हमसे पूछ लेता है कि हमें प्रूफ करें कि यहाँ पे कौन सी, हमें लग तो यही रहा है कंस्ट्रक्टिव है, प्रूफ करें, इसका मतलब मैथमेटिकली जो कंडीशन हमने पढ़ी है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब वो कंडीशन क्या है, पी पे अगर देखना है तो पी पे मैंने बेटा पार्ट डिफरेंस देखा S1P माइनस S2P। S1P कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा। ठीक है, यहाँ से बेसिकली ये इस तरह वेव प्रोड्यूस हुई ना, ये तो इसका मतलब ये 1 लैम्डा हो गया, तो ये 5 लैम्डा हो गया बेटे। S2 से देखते हैं 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, ये भी 5, तो क्या आ गया 0 पाए। अगर 0 पाए आ रहा होगा तो मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव होगी, यानी यहाँ पे जो वेव बनेगी उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा होगा। मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव का मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा वेव का, रिजल्टेंट वेव जो बनेगी उसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे बेटे मैक्सिमम होगा। बात क्लियर होगी, यहाँ जो वेव बनेगी उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे जो इंटरफेरेंस हो रही होगी इसका एम्पलीट्यूड जरा कम होगा। मैं ये कह रहा हूँ, जब पार्ट डिफरेंस या फेज डिफरेंस 0 आ रहा होता है तो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम का वर्ड लिखा हुआ मैंने। ठीक है, अब ये क्यों एक पॉइंट है, यहाँ पे भी देखो हमारे पास क्या है कि इसकी ब्लू की भी क्रेस्ट आ रही है, रेड की भी क्रेस्ट आ रही है, और हमें कंस्ट्रक्टिव ही लग रही है। यहाँ पे इस पूरे रीजन में भी हमें कंस्ट्रक्टिव आती लग रही है। फिर भी अगर हमने प्रूफ करना है मैथमेटिकली तो हम लिखेंगे पार्ट डिफरेंस के S2 से लेके Q तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, माइनस S1Q। S2 से Q से कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 लैम्डा हो गया। अच्छा S2Q यहाँ 7 लैम्डा हो गया। S1 से कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 लैम्डा, तो ये 8 लैम्डा हो गया S1 से, 1 लैम्डा आ गया। फेज डिफरेंस में निकालते तो 2 पाई आ गया। ये किसकी होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन नहीं होती। ठीक है, अब बेटे R पे देखो, ये वाला पॉइंट R के ऊपर हमारे पास क्या है, S1 से जो वेव आ रही है उसकी क्रेस्ट है, इसका मतलब S2 से वेव आ रही होगी उसकी ट्रफ आ रही है, क्योंकि S2 की ये भी क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है, दो क्रेस्ट के अंदर लास्ट में ट्रफ फॉल करती है। तो इसका मतलब है रेड जो है रिप्रेजेंट कर रही है S1 सोर्स की क्रेस्ट जो है वो S2 सोर्स की ट्रफ पे फॉल कर रही है, तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट करेंगे तो डिस्ट्रक्टिव जोन बन रहा है। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो मैथमेटिकली अब हमने शो करना है कि डिस्ट्रक्टिव हो रही है, तो उसके लिए पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस की कंडीशन जो हमने पढ़ी है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब उसके लिए पार्ट डिफरेंस बेटे फिर हमने कंसिडर किया R के ऊपर, पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस S1 से कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, S1 से लेके R तक 7 लैम्डा है, S1 R 7 लैम्डा हो गया। S2 से R तक देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 बेटे यहाँ बनता ही है, उन दोनों के दरमियान आ रहा कितना हो गया ये वाला 6.5 लैम्डा, तो आई रोट 6 पॉइंट क्या हो गया 1 लैम्डा बाई 2। ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ हो तो लाजमी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। फेज डिफरेंस भी पुट कर दिया 1 लैम्डा ओवर 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा टाइम्स 2 पाई करते तो पाई आ गया। ठीक है,
तो इसका तो बोथ वेव्स मीट डिस्ट्रक्टिवली एट आर। अब इस जी सर अगर इसका आंसर 2 पाई होता तो वो कंस्ट्रक्टिव फिर कंस्ट्रक्टिव होती, फिर यहाँ पे भी λ/2 ना होता। ठीक है, शुरू में सर, फेज एंगल हमने 0 लिया सर। होता। अब बेटा ये आपको जो चीजें नजर आ रही हैं यहाँ पे, ये वाली सॉरी इतना हिस्सा जो नजर आ रहा है, ये वेव्स कंस्ट्रक्टिवली मीट कर रही है। क्लियर है? ये जो आपको एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल हो रही है, डिस्ट्रक्टिव हो रही है। फिर ये हमारे पास क्या कंस्ट्रक्टिव है, ये डिस्ट्रक्टिव है, ये कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, ये इकट्ठा हो रहा होता प्रोसेस। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इसको हम यहाँ पे लिखे भी, तो मैं कह रहा हूँ ये कंस्ट्रक्टिव है, ये डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, ये कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, ये प्रोसेस इस तरह चलता जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब फर्दर देखें, ये तो क्लियर हो गया ना। अब आगे बेटा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इससे पहले मैं अब इस क्वेश्चन को देखिएगा। फिगर 6 शोज अ वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन एंड इमर्जिंग फ्रॉम अ डबल स्लिट अरेंजमेंट। ये डबल स्लिट शो की हुई ना कोरेंट, ये पीछे से वाटर वेव्स आ रही, वहां पे मैंने सोर्सेज डिफरेंट लिए थे, ये एक ही सोर्स आगे ये दो ओपनिंग रखी हुई है, ये वाली स्लिट है, ये स्लिट है, जब वेव्स इसमें पास करेंगी दे बिहेव एज कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, तो वेव्स आपको इस तरह वेव्स मीट, इससे का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रही क्योंकि वेव्स मीट ही नहीं कर रही, इससे का भी कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रही क्योंकि वेव्स मीट, इस जगह क्या हो रही है इंटरफेरेंस की सिर्फ ये जगह आ रही, इतने से हिस्से पे इंटरफेरेंस हो रही है यहाँ पे, बाकी जगह पे किसी जगह नहीं है। अब क्वेश्चन उसने क्या पूछा, द वेव फ्रंट्स रिप्रेजेंट सक्सेसिव क्रेस्ट ऑफ अ वेव। ठीक है, द लाइन OX shows one direction along which the constructive interference may be observed। ठीक है, वन डायरेक्शन along with the constructive, और ये कंस्ट्रक्टिव कौन सी होगी, ये मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव हो रही है क्योंकि पार्ट डिफरेंस सेम आना है, फेज डिफरेंस सेम आना है, जितने डिस्टेंस पे उतने डिस्टेंस पे ये आ रहा है। ठीक है, 0 आना है। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कितने नंबर की स्टेटमेंट है, 3 नंबर की, इन एवरी पेपर, मैंने उस वक्त भी कहा था। फिर देखो बी पार्ट में क्या कह रहा है, ऑन फिगर 6.1 ड्रॉ लाइंस to show the second direction along with the constructive interference may be observed labeled with CC। सेकंड जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, अगर मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करूं बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे भी हो रही है, ये जो लाइन आ रही है, और अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूं यहाँ पे भी हो रही है। ठीक है, इसके अलावा बेटा यहाँ पे भी हो रही है, या यहाँ पे भी हो रही है, इनके अलावा किसी और जगह नहीं हो रही। अगर कह दो ना सर यहाँ पे भी हो रही, तो नहीं हो रही बेटा, यहाँ जाके होना शुरू हुई थी, यहाँ तक हुई है, बाकी नहीं है। तो मैंने ये सारी वो रिप्रेजेंट करी जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही थी। ठीक है, तो सी से मैंने रिप्रेजेंट कर लिया, उसने कोई एक कहा हुई थी, मैंने सारी रिप्रेजेंट कर ली। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर वो कह रहा है द डायरेक्शन अलोंग विच द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मे बी ऑब्जर्व्ड लेबल्ड विद DD। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होती है अगर क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द ट्रफ ऑफ अनदर, और यहाँ पे उसने जो वेव फ्रंट शो की है किसमें से पास की है, सक्सेसिव क्रेस्ट में से पास करवाई हुई है। तो इसका मतलब है ये दोनों क्रेस्ट के दरमियान लाजमी एक डिस्ट्रक्टिव, दो सक्सेसिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के इन बिटवीन लाजमी एक डिस्ट्रक्टिव होती है। यानी यहाँ पे ये जो रीजन आ रहा है ये वाला, इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। क्यों हो रही है, देखो ये क्रेस्ट इन दोनों के ट्रफ पे फॉल कर रही है दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक ही क्रेस्ट दूसरे की ट्रफ पे हर जगह, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव हो रही है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे बेटा डिस्ट्रक्टिव हो रही है, ये भी डिस्ट्रक्टिव है, ये वाली ये भी डिस्ट्रक्टिव हो रही है, ये भी हमारे पास क्या हो रही है, डिस्ट्रक्टिव हो रही है। ठीक है, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहाँ पे एक ही क्रेस्ट दूसरी की तरफ पे फॉल कर रही है, DD। ये क्लियर होगी सबकी बात, कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है ऐसा, तो यू शुड हैव द कैपेबिलिटी कि हमारे पास किस तरह उसको आपने करना है। अब आगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी, वन क्वेश्चन भी और टॉपिक भी। ठीक है बेटे, हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है जो यंग ने दिया था। हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लाइट के जो कलर है उसमें उसकी वेवलेंथ को डिटरमिन करते हो। ठीक है, ये रेड कलर की वेवलेंथ कितनी है, ग्रीन की कितनी है, येलो की कितनी है, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिटरमिन होता है।
This experiment used to determine the wavelength of monochromatic light source. Monochromatic से previous chapter में हमने पढ़ लिया था कि monochromatic क्या होता है, कि mono mean light source having same single wavelength and color. बेटे मोनोक्रोमेटिक हम कह रहे होते हैं कि हमारे पास सिंगल क्रोमेटिक हम कहते हैं कलर को, ठीक है। ऐसा हमारे पास सोर्स जो सिंगल कलर की लाइट एमिट करेगा उसको आप कहोगे दैट इज मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। ऐसा सोर्स जो सिंगल कलर की लाइट को एमिट करेगा उसको आप मोनोक्रोमेटिक कह रहे होते हो। तो हमारे पास इसमें अरेंजमेंट क्या है, ये हमने लाइट सोर्स लिया है सपोज अगर, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लिया है सपोज। इसके आगे एक स्मॉल स्लिट रखी है बेटे, सिंगल स्लिट लिखी है, स्मॉल ओपनिंग रखी है। स्मॉल ओपनिंग रखने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि लाइट जब इसमें से पास करे तो बेटे स्प्रेड आउट होना शुरू हो जाए, इस तरह स्प्रेडिंग हो रही है, ठीक है। स्प्रेड आउट होगी तो फर्दर हम उसको फर्दर मीट करवा सकते हैं स्प्रेडिंग के बाद। फिर हमने ये डबल स्लिट रखी है कोहेरेंट सोर्सेज बनाने के। ये देखो एक ये है, क्योंकि यहाँ इंटरफेरेंस अगर होनी है तो इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन थी वेव्स मस्ट बी फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज। तो ये तो कोहेरेंट है ही नहीं, ये तो सिंगल सोर्स है बेटे। तो सिंगल स्लिट थी, इसने सिंपल क्या किया, स्प्रेड आउट करवा दिया। आगे हमने दो स्लिट्स रख दी टू मेक कोहेरेंट सोर्सेज सो दैट वेव्स कैन पास थ्रू दिस वन एंड दे स्प्रेड आउट अगेन एंड फर्दर मीट एट दिस रीजन, ठीक है। तो ये फर्दर बेटे स्प्रेड आउट होने के बाद इसमें से स्प्रेड आउट हुई, इसमें स्प्रेड आउट हुई और फर्दर दे मीट एट इन दिस रीजन। अगर मीट करते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई क्या दे रहा होता है, ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड दिखाई देते हैं। जैसे ये डार्क बैंड हो गया बेटे हमारे पास, ये डार्क है, ये ब्राइट है, ब्राइट हो गया, डार्क हो गया। हमें ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। इन ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड्स को हम कहते हैं फ्रिंजेस। कैसे दिखाई देते हैं, जहां पे ब्राइट बैंड मान रहा है इसका मतलब वेव्स वहां पे कंस्ट्रक्टिवली मीट कर रही हैं, प्रूव भी करेंगे। और जहां डार्क बैंड मान रहा है इसका मतलब वेव्स वहां डिस्ट्रक्टिव मीट कर रही हैं। अब यहाँ पे देख लो बेटे, यहाँ पे ये इसके सामने है ना, ब्राइट बना है, ये इसके सामने जा रहा है तो क्या ब्राइट बना है, ये इसके सामने आ रहा है तो ब्राइट बना है। तो ये इस वाले रीजन में क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, इसलिए डार्क बैंड है। इस रीजन में क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, इसलिए डार्क बैंड है। तो हमें ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि वेव्स कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली मीट कर रही हैं। इस जगह अगर देखते हो पार्ट डिफरेंस क्या बन रहा है बेटे, गौर से अगर देखते हो 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा बन रहा है। और दूसरे से देखने 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, तो पार्ट डिफरेंस क्या बन गया, 1 लैम्डा। जब भी 1 लैम्डा बनता है तो हमारे पास वेव्स कंस्ट्रक्टिवली मीट करते हैं, कंस्ट्रक्टिवली मीट कर रहे हैं। यहाँ पे देख लो बेटे 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4, ये तो 5 हो गया इसका, ठीक है। और दूसरे का हमारे पास आ रहा है 1 2 3 4, 4.5 बन रहा है इसका। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाफ मल्टीपल आ रहा है लैम्डा बाई 2 का, ये लैम्डा बाई 2 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे वेव्स ने डिस्ट्रक्टिव मीट करना है। अब इसकी फर्दर हमारे पास वही चीज मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है बेटे, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स कंसिडर किया। इसके सामने पहले हमने एक स्लिट रखी ताकि वेव्स इसमें पास करके बाद स्प्रेड आउट हो जाए। फिर S2 और S1 सोर्सेज सिंगल स्लिट फॉर कोहेरेंस एंड डायफ्रैक्शन लिखी हुई है। सेकंड वेव फॉर कोहेरेंट सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्सेज मीन यहाँ से वेव स्प्रेड आउट हुई, कोहेरेंस बन गई, फेज एंगल एक जैसा आ गया। लाजमी नहीं कि 0 आ रहा हो, मे बी 180 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इट शुड बी कांस्टेंट। बेटे इस रीजन में कोई वेव मीट नहीं कर रही, यहाँ पे वेव, इस रीजन में वेव मीट कर रही, यहाँ पे सिर्फ इंटरफेरेंस हो रही है, ठीक है। और हमें इस इंटरफेरेंस में जो चीज दिखाई देनी है वो हमें इस किस्म के ब्राइट और डार्क बैंड दिखाई देने हैं। ये ब्राइट है, डार्क है, यानी alternate bright and dark bands, also known as interference fringes, are formed at the output screen due to constructive and destructive interference of light waves from coherent double slits, ठीक है।